हरियाणा की हाईटेक सिटी जिसे आप गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, आजकल लोग गुरुग्राम का जो नाम है तंज कसते हुए जलग्राम के नाम से पुकार रहे हैं इसको। वजह यह है कि गुरुग्राम में जब भी बारिश आती है तो ये शहर मानो पानी में डूब जाता है, सड़कें जो हैं वो नदियों में तब्दील हो जाती हैं। सियासत इस पर शुरू हो जाती है क्योंकि दिल्ली एनसीआर का एरिया है, तो ये पूरे देश में सुर्खियों का एक कारण बन जाता है। क्या है पूरा माजरा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। टूटती सड़कें, डूबती गाड़ियां और पानी में फंसी जिंदगी, ये तस्वीर है हरियाणा के उस गुरुग्राम की जिसे देश का हाईटेक और साइबर सिटी कहा जाता है। देश के इस साइबर सिटी में बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, ऊंची इमारतें और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बारिश की कुछ बूंदें पड़ते ही यही तस्वीर बदल जाती है। सड़कें तालाब बन जाती हैं, ट्रैफिक घंटों रेंगता रहता है, हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि घरों से बाहर निकलने वाले लोग सड़क पर ही फंस जाते हैं। सवाल है कि आखिर हर साल बारिश में गुरुग्राम की यही हालत क्यों होती है? क्या करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम फेल है? क्या शहर के विकास की रफ्तार के आगे पानी की निकासी का सिस्टम पीछे छूट गया है? और अब जब सड़कें तक धंसने लगी हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कमियां गिनाई वो भी सुनिए। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें। बाकी जो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वो हम बैंड एड की तरफ से कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, इधर से रोकते हैं तो कहीं और से बच देसी पानी निकल जाता है, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह इसके बाद बुधवार के सुबह मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मिलाए और ये तय कराए कि जिन अधिकारियों की जवाबदेही है उन पर कार्रवाई की जाए। हमारे गुड़गांव के अंदर पिछले 20 साल से पानी की समस्या बढ़ती आई है। क्यों बढ़ती आई है कि जो नाले नदियाँ पहाड़ से आकर के और ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी को ले जाया करते थे, उनके ऊपर कॉलोनीज़ काट दी गई, उनके ऊपर सड़क बन गई हैं, बिल्डर्स ने इलीगल तौर के ऊपर कई जगहों पर कब्जे कर लिए हैं। इन चीज़ों को आज के दिन प्रजातंत्र में हम उनको हटा नहीं सकते, तो मैंने ये सुझाव दिया है आज मुख्यमंत्री जी का कि इतना तो पैसा आप तजवीज़ कर दो कि एक जगह जहाँ पर रोक हो रही है पीरिनियल नालों की, उसके नीचे से जैसे कि हम मेट्रो ले जाते हैं, इस तरह से वहाँ पर नाला बना करके और पुराने रास्तों को दोबारा से चालू कर दिया जाए। हालांकि गुरुग्राम की इस हालत पर सियासत ने भी गोते लगाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष ने राव इंद्रजीत पर ही सवाल उठाए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव इंद्रजीत सिंह से पूछा है कि वो 12 साल तक इस समस्या का हल क्यों नहीं निकाल पाए हैं। आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया? लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले आई है। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते हैं, ना सफाई करते हैं, ना ड्रेनेज का काम करते हैं। अब स्वयं आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो जी, आज से 12 साल पहले कभी इतना भराव। यानी सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो हर साल बारिश के सामने बेबस नजर आता है। टूटती सड़कें, डूबती गाड़ियां और फंसती जिंदगी, और अब आमने सामने की सियासत। गुरुग्राम पूछ रहा है आखिर इस जलभराव का स्थायी समाधान कब तक होगा? लोग ये जानना चाहते हैं कि बारिश से पहले के दावे आखिर बारिश में धुल क्यों जाते हैं। गुरुग्राम से धर्मवीर के साथ, चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। तो ये रिपोर्ट सवाल यही उठा रही है कि आखिर गुरुग्राम बार बार डूब क्यों जाता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है, ये जल संग्रह कैसे खत्म होगा,
पानी का जो प्राकृतिक बहाव है उसके रास्ते अगर बंद हो गए हैं तो अगला रास्ता सरकार क्या निकाल सकती है। इन तमाम मुद्दों को दर्शाती ये रिपोर्ट धर्मवीर शर्मा की गुरुग्राम से हम आपको दिखा रहे थे, कोशिश कर रहे हैं। धर्मवीर, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अभी क्या अपडेट है ताज़ा? बिल्कुल, देखिए अभी भी जब बारिश हुई है मुकेश जी, तो लगातार हमने देखे हैं कि गुरुग्राम की जो तस्वीर है वो काफ़ी बदली हुई थी। हम कह सकते हैं कि गुरुग्राम की तस्वीर बदसूरत नज़र आ रही थी। हर जगह पानी था, जलभराव था, स्कूली बच्चे फंस गए थे। 3 से 4 घंटे तक के लिए बच्चे फंसे रहे, बाकी गाड़ियां फंसी रही, लोगों को आवाजाही बंद हो गई और प्रशासन को ये कहना पड़ा है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए और स्कूलों को ऑनलाइन कीजिए। ये अपने आप में बताता है कि कितनी तैयारी प्रशासन की थी इस जलभराव से निपटने के लिए। हर साल 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च जो है जीएमडीए और नगर निगम करता है। गुरुग्राम में पिछले कई सालों में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हर बार जो है पानी भर जाता है। अब सियासत जो है वो इस पर हावी हो गई है। कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ठीक से विकास नहीं किया, इसलिए जलभराव हो रहा है। वहीं जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर सवाल उठा रही है कि 12 साल से आप सत्ता में, आपने क्या किया। रही बात राव इंद्रजीत सिंह की, तो राव इंद्रजीत सिंह जो है 1998 में कांग्रेस की सीट पर सांसद बने थे। उसके बाद 2005 में अगर हम बात करें, 4 और 5 के दरमियान वो उस वक्त कांग्रेस की सीट पर सांसद बने। 2009 में वो फिर से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के उस पर चुनाव जीते। उसके बाद लगातार 14, 19 और 24 इन तीनों बार वो लगातार बीजेपी की सीट पर चुनाव जीतते आए हैं और गुरुग्राम हमेशा उनका लोकसभा क्षेत्र रहा है। पहले जब वो महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे तब भी गुरुग्राम उस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, और अब जब गुरुग्राम नया लोकसभा क्षेत्र बन गया तो उसके बावजूद भी वो राव इंद्रजीत का क्षेत्र कुल मिला के धर्मवीर जी, हम ये जानना चाहते हैं ये जो जल भराव वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस पे डाली जाए? इसके लिए क्या राव इंद्रजीत सिंह जिम्मेदार हैं क्योंकि वो वहाँ के सांसद हैं, या यहाँ के मुख्यमंत्री जो अभी नायब सिंह सैनी हैं, उससे पहले खट्टर साहब थे, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री थे, जो अब बता रहे हैं कि 12 साल से आपने कोई काम नहीं किया। इस मसले को लेकर राव नरबीर सिंह से भी बात हुई। उन्होंने कहा कई ढक्कन तो ऐसे हो गए हैं कि वो खुलते ही नहीं है, वो एकदम जाम हो चुके हैं, तो इनकी सफाई होना पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जो देश के सबसे अमीर शहर हैं, जहाँ पर जो एक फ्लैट की आप कहें कि 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए का एक फ्लैट जहाँ पर मिलता है, उस शहर की ये हालत है, तो जिम्मेदारी किसको दे? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है नालियाँ साफ़ करने की, भारत सरकार इसको करवाए, हरियाणा सरकार कराए। कूड़ा उठाने को लेकर तो जो मेयर हैं और जो दूसरे लोग हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है। तो इसकी जिम्मेदारी दें किसको? इसके लिए दोषी ठहराएं किसको? देखिए, गुरुग्राम शहर में 4 अलग अलग एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, चाहे वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे गुरुग्राम नगर निगम हो, या फिर गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। 4 एजेंसियां अलग अलग काम करती हैं और आपस में जो सामंजस्य है कहीं ना कहीं उसकी कमी नजर आती है। जब तक ये एक छत के नीचे काम नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजें आती रहेंगी, क्योंकि जहां नगर निगम सफाई करता वहीं अगली बार पता चलता है कुछ दिन बाद जीएमडीए ने वहां पर उस रोड को तोड़ दिया है, वो अपना कोई काम करना चाहता है। फिर अगले दिन कुछ पता चलता है कि अब पीडब्ल्यूडी का कोई काम चल रहा है इसलिए उसने उस सड़क को तोड़ दिया है या फिर ड्रेनेज को तोड़ दिया है। तो ये आपसी जो तालमेल है ये जब तक ठीक नहीं होगा गुरुग्राम शहर की हालत ऐसी ही रहेगी। सरकार का काम पैसा देना है। सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा देती है जो सिर्फ और सिर्फ नालों की सफाई के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो सफाई ठीक से हो नहीं पा रही है। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ जिम्मेवार अधिकारी बैठे हैं, जब तक वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे और ये जो सारी एजेंसियां हैं, ये जब तक एजेंसियां एक छत के नीचे नहीं आएंगी और एक साथ प्लानिंग करके जब तक काम नहीं करेंगी, तब तक इस शहर की हालत ऐसी रहने वाली है। इसी तरह से लोग जल भराव से परेशान रहेंगे, या फिर यूं कहें कि ऐसे ही टूटी सड़कों से परेशान रहेंगे, ऐसे ही जाम से जूझते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि गुरुग्राम में ये जो मानसून के दिनों का कहर है इससे आम लोगों को बचाए, क्योंकि 100 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी ये हालात हैं, तो अब तो ऊपर वाला ही मालिक है।